यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड ले रखी है पुट डायरेक्शन के लिए। ऑलमोस्ट 100% का मैंने इधर कंपाउंड कर रखा है। ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड ये अपनी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए और देख सकते हो कि प्रॉफिटेबल जा भी रही है। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे, बहुत नॉर्मली ट्रेड करेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो लोग नॉर्मली भी ट्रेड करते हैं ना, वो भी अगर तरीके से सही एनालिसिस के साथ में थोड़ा कंट्रोल में चले ना, तो आराम से उधर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज़ हम अभी इधर देखेंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ कैंडल स्टिक का यूज़ करेंगे, सिर्फ कैंडल्स को एनालिसिस करके हम बेहतर से बेहतर एक्यूरेसी निकालने का ट्राई करेंगे, प्रॉफिट निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कैंडल को एनालिसिस करेंगे, सिर्फ उन्हीं को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये $290 से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम कैंडल्स को रीड करेंगे और फिर देखेंगे उनका मतलब क्या इम्पैक्ट निकल के आता है, उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग मतलब अपने ट्रेड्स को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना नॉर्मली चल के भी हम इधर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं नॉर्मली ही चल के प्रॉफिट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे, अभी जितना भी अपना ग्रो हो रखा है, इससे और ज़्यादा मैं यहाँ पे ग्रो करने के मूड में हूँ। तो अभी देखो, करंट वाली कैंडल का मैं अगेन थोड़ा सा वेट करूँगा। ये दिन नेक्स्ट पे मैं ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बनाऊँगा। ठीक है, देखते हैं करंट वाली कैंडल जो है, क्योंकि प्रीवियस में जो है सेलर्स जो है अच्छे खासे फॉर्म में थे, और करंट में बायर्स देखो किस तरह से बूस्ट हो रहे हैं। बट बायर्स को स्टेबल होने के लिए कुछ तो रीज़न चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो मतलब बन के निकलता है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट अपना प्रेडिक्शन बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो बॉटम से अगर बहुत ज़्यादा विक नहीं निकलता है, तो मेरे हिसाब से ये ओपन विक कैंडल का जो है ये इधर सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बायर्स की स्टेबिलिटी के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस क्या निकल के आता है। कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज करती है तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन विक सिनेरियो बना है। ठीक है, प्रीवियस की दोनों ग्रीन कैंडल को लेके, तो यहाँ पे देखो मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है जिसको आप समझ लो, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस पे जो मैंने ट्रेड लिया ना कॉल के लिए, तो ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा साइज में रिड्यूस है, तो यहाँ पे सेलर्स ओवरकम कर सकते हैं, 50% चांसेस इसके भी है। ठीक है, बट स्टिल मैं बायर्स की स्टेबिलिटी को लेके बहुत श्योर हूँ। ठीक है, करंट वाली कैंडल नहीं तो इसके जस्ट नेक्स्ट पे बायर्स इधर स्टेबिलिटी के साथ में निकलेंगे, क्योंकि जो ओपन विक सिनेरियो इधर बना है कैंडल्स का, ठीक, ये दोनों कैंडल्स को लेके, दोनों ग्रीन कैंडल्स को लेके, तो जिसको मैं अभी नोटिस भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे बायर्स की स्टेबिलिटी तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इधर बायर्स स्टेबल होंगे, और धीरे धीरे मार्केट जो है बायर्स के फॉर्म में निकलेगा, चाहे थोड़ी दूर के लिए ही सही। और तो देखते हैं जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस काफ़ी हद तक जो है सेलर्स इधर रिड्यूस हो गए, बट स्टिल ये रेड कैंडल ही बनी है। ठीक है, ये देख लो जिस तरीके से हेल्दी सेलिंग कैंडल बन रही थी, ये एकदम से रिड्यूस हो गई और एकदम डेड साइज की रेड कैंडल बनी। और नेक्स्ट देख लो बायर्स किस तरह से बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और एक दो सेलिंग कैंडल इधर निकल के आ सकती है, या मार्केट थोड़ा टूट के चलेगा, देखते हैं। पहली ट्रेड अपनी लॉस हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर कर लेंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मली चलेंगे ना तो भी ये आराम से हो जाएगा। एक दो कैंडल अगर लॉस होती है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों कैंडल को देख लो, ये दोनों कैंडल ओपन विक सिनेरियो क्रिएट करती है। ठीक है, प्रीवियस बड़ी ग्रीन का बॉटम से कोई विक नहीं है, अपर से ही विक है। देन अगेन एक मतलब स्मॉल मतलब नॉर्मल स्मॉल साइज की ग्रीन कैंडल है जिसका अपर से ही डायरेक्ट विक है, बॉटम से बड़ा विक नहीं है। तो ये ओपन विक सिनेरियो में बायर्स का स्टेबिलिटी तो क्लियर निकलना चाहिए था। और देखो बूस्ट हुई है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बूस्ट हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, बट इस बार थोड़ा सा मार्जिनल मैंने मेंटेन किया। ठीक है, इधर मार्जिनल मैंने मेंटेन किया, क्योंकि जो प्रीवियस वाली जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है ना, वो एकदम से बूस्ट हो चुकी है, एकदम से बूस्ट। देन एकदम से बूस्ट हुई है, तो फिर विद इन द कैंडल जब इधर बूस्टिंग हुई है ना, तो शायद थोड़ा सा एग्जॉस्शन इधर शो हो जाए नेक्स्ट कैंडल पे। तो अगेन ये थोड़ा रिस्की सिनेरियो बना।
ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे जो है बेहतर एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे हम अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगर एक दो लॉसेस निकलते हैं ना, तो जिन लॉसेस से आप लोग बहुत पैनिक कर जाते हो, तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनल मैंने मेंटेन किया, मतलब उसी थोड़े से मार्जिनल की वजह से ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हुई। अगर यहाँ पे भी मैं ब्लाइंडली जो है कॉल के लिए ट्रेड लेता तो फिर रिस्की हो जाती है ना, मतलब ओपनिंग प्राइस पे। और प्रीवियस में मार्केट तो बायर्स के फेवर में ही दिखा रहा है, जिस तरीके से इधर शेप रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ये ट्रेड प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, क्योंकि देख लो प्रीवियस में जिस तरह से मार्केट ट्रेंडी रहा और करंट सिचुएशन में जिस तरीके से शेप रिड्यूस हो रहा है, तो कुछ देर तक तो बायर्स का निकलना, मतलब कुछ देर तक वो बायर्स इधर मतलब ओवरकम करने चाहिए, चलने चाहिए बायर इधर। देख लेते हैं। मैं तो श्योर हूँ करंट वाली ग्रीन बनेगी और शायद इसके बाद वाली भी ग्रीन बने, ठीक है। इसके बाद वाली भी फॉर श्योर ग्रीन बननी चाहिए। देखते हैं इसका। हम्म, थोड़ी सी मुझे लग रहा है बहुत क्लोज रही है ट्रेड ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विक्स बहुत निकल के आ रही है, बट अभी मतलब देख लो मतलब किस तरीके से हैवी हैवी विक्स, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ये सिनेरियो ना ब्रेक होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये करंट वाली कैंडल ना तो डेफिनेटली हेल्दी फॉर्म में ऊपर जानी चाहिए। ये जो सिनेरियो इधर रेडियस फॉर्म में क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, विक्स का, मतलब ये कैंडल्स का, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है। और करंट वाली तो डेफिनेटली एक हेल्दी फॉर्म में जानी चाहिए और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली भी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3-4 कैंडल का तो मोमेंटम इधर क्रिएट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सिनेरियो ये देखो ब्रेक हो रहे सिनेरियो, ठीक है। बाइट्स उधर स्टेबल प्रॉपर हुए नहीं थे, इसलिए बीच बीच में सेलर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी विक्स भी निकल के आ रही है। हम कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे, हम सिर्फ कैंडल्स को देख रहे हैं, ठीक है। कैंडल्स के बेसिस पे ही इधर ट्रेड निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, तो ओवरऑल हम अभी भी स्टिल प्रॉफिट में है, ठीक है। स्टार्टिंग के अगर एक दो लॉसेस को काउंट भी करो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना किसी पैनिक सिचुएशन के हम स्टिल प्रॉफिट में है। और करंट वाली कैंडल पे भी मैं ट्रेड लूँगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाए मार्केट, बहुत बेहतर आई थिंक एंट्री अपने को मिलेगी नहीं। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बीच में ही ट्रेड ले लिया कैंडल के, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ग्रीन तो बनेगी 100%। और जिस तरीके से प्रीवियस में जो है ये प्रीवियस में जो ब्रेक होने की सिचुएशन में इधर जो बायर्स बूस्ट हुए हैं, तो एकदम से इधर डेड साइज की कैंडल नहीं आ सकती। जिस तरह से प्रीवियस में कैंडल्स के साइजेस रिड्यूस हो रहे थे, तो करंट वाली पे तो बहुत एकदम डेड साइज पे तो नहीं जाना चाहिए। और मेरी एंट्री इतनी भी बुरी नहीं है, तो ट्रेड अपनी ये देख लो प्रॉफिट हो गई। ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन है, बट स्टिल जो है हेल्दी बॉडी में, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने जिस एनालिसिस के साथ में मिडल ऑफ द कैंडल एंट्री बनाई थी, अगर नहीं बनाता तो ट्रेड अपनी छूट जाती, और स्टिल अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है, ठीक है। ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल रही, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है, तो हम करंट वाली कैंडल को कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि फिर करंट वाली हो सकता है ग्रीन बन जाए, बट फिर भी बाइट्स इधर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में जो है अपर साइड से जो है रिजेक्शन आया है, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है सिचुएशन, ठीक, तो अपर साइड से जो रिजेक्शन आया है, तो वहाँ पे ना सेलर्स आसपास में निकलने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने एक दो कैंडल का गैप लेने का सोचा। अभी देखते हैं करंट वाली कैंडल क्या हेल्दी ही फॉर्म में क्रिएट होती है। ये देख लो रेड्यूस हो गई ना, एकदम लास्ट के सेकंड्स में हो रहा है ये खेल। सारा खेल जो चल रहा है इधर एकदम लास्ट के सेकंड्स में इधर हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगेन करंट वाली कैंडल का फिर से मैं वेट करूँगा, क्योंकि देखो हमने जब स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम ट्रेड कर रहे थे, ऑलमोस्ट हर कैंडल को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे। और फिर वहाँ पे जब कैंडल्स के साइजेस रिड्यूस हो रहे थे, तो वहाँ पे विक्स निकल के आ रही थी। और फिर ये वाली कैंडल देख लो कितना हेल्दी फॉर्म में इधर सेलर्स बन के निकल आ रहे हैं, ठीक है।
और प्रीवियस वाली देखो कैसे किस एकदम मतलब लास्ट के सेकंड में रिड्यूस हो रही थी, और सेम सिचुएशन स्टार्टिंग में हमको मतलब फेस करनी पड़ी। वहाँ पे भी हम जब हर कैंडल को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड लेने पे फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है, और गैप अप गैप डाउन मोमेंट भी थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो थोड़ा हमें इधर संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अभी करंट वाली कैंडल तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे करंट वाली कैंडल मैंने इसलिए कॉल के लिए ले लिया, थोड़ा मार्जिनल है बट स्टिल जो है ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। और अभी मैं अमाउंट बहुत छोटा भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनफ ट्रेडिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो मेरी प्रॉफिटेबल रही है। ठीक है, स्टार्टिंग के एक दो एरर्स के बाद भी अभी करंट वाली में बायर्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि जो प्रीवियस में जो 3-4 कैंडल बायर्स की निकल के आई है, उधर बायर्स स्टिल जो है एग्जॉस्ट नहीं है। ठीक, और अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, क्योंकि अभी प्रीवियस में अगर देखो तो स्मॉल साइज की ही सेलिंग कैंडल्स निकल के आ रही थी, बट फिर अचानक से इधर बड़ी सी सेलर्स की कैंडल निकल के आई। तो फिर भी एक सिंगल विद इन द कैंडल सेलर्स जो है स्टेबल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे बायर्स को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बाइंग कैंडल तो इधर मस्ट है, जो कि आ भी चुकी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे आराम से, क्योंकि अब अगर हम लगातार बायर्स के फेवर में ब्लाइंडली ट्रेड करते जाएंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो, ये बाइंग कैंडल आई। अब देखो प्रीवियस में जो सेलर्स मतलब हेल्दी फॉर्म में निकल के आए, वो इस छोटी सी, यहाँ पे अगर बड़ी सी बाइंग कैंडल आती ना तो सिचुएशन कुछ अलग निकल के आती, बट यहाँ पे छोटी सी बाइंग कैंडल आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ बायर्स को एग्जॉस्ट करने के लिए इस सिचुएशन में ये बाइंग कैंडल आई है, बायर्स को एग्जॉस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ओवरकम कर लेंगे। अब देख लेते हैं, अभी सब आपके सामने ही है। करंट वाली कैंडल देख लो, सेलिंग कैंडल बन रही है, हो सकता है इसके बाद वाली भी बन जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। वो जो डबल विक मतलब रेड ग्रीन जो डबल विक कैंडल का जो सिनेरियो है ना, हो सकता है मार्केट वहाँ तक कंसिस्टेंट फॉर्म में जाए, और देन वहाँ पे जो है वापस से बायर्स का रिफ्लेक्शन निकल के आए। अभी मैं वेट करता हूँ, आपको मैं वो चीज़ें नोटिस करवाऊँगा। ठीक है, वहाँ तक एटलीस्ट मार्केट को पहुँचने दो, फिर जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करवाता हूँ। ठीक है, और फिर हम उधर ट्रेड भी करेंगे। और यहाँ पे मैं अमाउंट नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि मैं इनफ ट्रेड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे और ज़्यादा ट्रेड मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू का मुझे स्ट्रेस नहीं पालना। वो जो जो मार्केट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो सब मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, जिससे कि आप समझते जाओ, सीखते जाओ। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखते हैं नेक्स्ट पे क्या फॉर्म मतलब क्या सिनेरियो निकल के आता है। करंट वाली तो रेड बननी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हो रहा है ना, करंट मार्केट का अभी सिनेरियो ये है कि लास्ट सेकेंड में जो है फाइनल डिसीजन हो रहा है कैंडल्स का, कि मतलब वो किस फॉर्म में क्लोज हो रही है। ठीक है, मतलब लास्ट सेकेंड में एकदम से रिड्यूस हो जा रही है, बढ़ रही है। अभी देखो, अभी हम कॉल के लिए आई थिंक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 2 रेड कैंडल आ चुकी हैं, जिसमें लास्ट रेड कैंडल का साइज जो है रिड्यूस है दोनों साइड से, और डबल विक जो कैंडल्स का एरिया है, ठीक है, जो फ्लैट मिनी रेंज मतलब जो एकदम फ्लैट मिनी रेंज का सिनेरियो शायद क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे मार्केट आ चुका है। तो अभी हम जो है शायद ट्रेड कर सकते हैं, देखते हैं, थोड़ा नीचे आने दो। सही है, अभी देखो ये देख रहे हो, ये डबल विक कैंडल्स का जो ये फ्लैट एरिया है, यहाँ से इसको रिजेक्ट होके ऊपर जाना चाहिए। जो करंट वाली कैंडल है ना, इसको ग्रीन में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पे हम कॉल के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन देख रहा हूँ। ठीक है, बस एक गलती ना हो जाए कि ये जो विक का जो एरिया है इसको मार्केट फिल ना करने लगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, कंटिन्यूशन देख रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी एक थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि जो विक का एरिया है ना, ये यहाँ तक मार्केट आया है, तो हो सकता है इसको फिल भी कर ले, और अगर इसको फिल करेगा तो ट्रेड अपनी लॉस हो जाएगी। बट नेक्स्ट में अगेन बायर्स रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और उधर फिर कंटिन्यूशन तो इधर बायर्स का निकल के आएगा फॉर श्योर। ठीक है,
मार्केट इस जो है इस फ्लैट मिनी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगा। जो यहाँ पे मार्केट ये जो क्रिएट कर रहा है, अभी फिलहाल बना तो नहीं है वो मिनी रेंज, बट ये जो फ्लैट एरिया डबल विक कैंडल्स का है ना, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखो तो मार्केट जो है ट्रेंडी है और ब्रेक करके आया है, तो मिनिमम से मिनिमम शेप को रिड्यूस ही करता जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे बहुत नीचे गिर के मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, मतलब बहुत बड़ा एरिया इधर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम इधर काउंट करें और उनका एनालिसिस निकालें, तो मार्केट जो है इधर ही कहीं से रिवर्स करना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं। अभी देखो अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, ट्रेड अपनी प्रीवियस वाली जो है लॉस हो गई। मार्केट ने उस विक मतलब वो जो विक्स थी ना उसको बॉडी के साथ में फिल जो है करने मतलब कर लिया और रेड कैंडल बन गई, बट कोई बात नहीं। ये सिनेरियो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही था, तो बहुत ज़्यादा देख लो अपने लॉसेस हैं नहीं, थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे हैं, और जो लॉसेस हैं उनको हम इधर काउंटर भी कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये देख लो ये एरिया है ना, इसको मार्केट ने बॉडी के साथ में फिल किया। मेरे को लगा था फिल नहीं करेगा, ऐसे ही रिवर्ट हो जाएगा, बट फिर भी जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन इधर किया, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यूशन निकल सकता है। अभी देखो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, अब मिडल साइज रिड्यूस हुआ ना, मिडल तक रहा, मतलब फुल्ली कैंडल नहीं बनी। जिस तरीके से जो वन कैंडल सिनेरियो इधर चल रहा है, तो ये फुल नहीं बनी, तो करंट में जो है कंटिन्यूशन इधर आना चाहिए, और इधर बायर्स धीरे धीरे अगेन स्टेबल होके इसको ओवरकम करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये जो फ्लैट मिनी रेंज इधर दिख रहा है बनता हुआ, मेरे को तो स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था, जब इधर मार्केट आने की मतलब आने के लिए इधर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो मेरे को लग गया था इसी फ्लैट विक्स के एरिया से जो है मार्केट रिवर्ट होने के चांसेस बनाएगा, धीरे धीरे इधर बायर्स को स्टेबल करेगा, ठीक है। तो ये देख लो इधर कंटिन्यूशन भी निकल के आ रहा है, और मुझे और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी कैंडल्स पे अभी देख लो मार्केट चढ़ा और फिर मार्केट उतर रहा है, तो इतने सारे एरिया में कई सारी कैंडल्स पे हमने ट्रेड किया, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो अपनी है वो प्रॉफिटेबल ही रही है, ठीक है। और जितना भी मैंने बताया ना, जितना भी मैंने बताया उसको अगर थोड़ा आप रिपीट पे भी देख के समझोगे ना, तो इजीली समझ आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं कैंडल्स को इधर एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। कैंडल्स के साइजेस को मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, उनको एनालिसिस कर रहा हूँ, और उसी के बेसिस पे मैं इधर अपनी ट्रेड्स को निकालने का ट्राई किया, ठीक है। अभी देख लो करंट वाली कैंडल किस हेल्दी फॉर्म में नीचे आ रही है और ब्रेक करने का सोच रही है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि इधर बायर्स को स्टेबल होना चाहिए और ब्रेक करना चाहिए। इतना इजीली जो है ये मिनी रेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो फ्लैट मिनी रेंज विद इन द कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो इतना इजीली तो इधर ब्रेक नहीं होगा, ये जाएगा बायर्स के फेवर में ही, ठीक है। ये देख लो किस तरह से, ये देखो, ठीक है। ये देख लो किस तरीके से लास्ट सेकंड में, मतलब कितना पहले डीप डाउन ये नीचे आई, और फिर देखो लास्ट के सेकंड में किस तरीके से साइज रेड्यूस हुआ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, आज के लिए इतना ही।